सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति तृतीयः अध्यायः कक्षा संख्या 110 को आज पढ़ेंगे और आवृत्ति की कक्षा दूसरी होगी। एक आवृत्ति चल रही है, एक कक्षा में आवृत्ति करा दी है, आज उससे आगे आवृत्ति करेंगे। ठीक है, चलिएगा। तो मैंने गत कक्षा में आपको ये तृतीय अध्याय के प्रत्यय सूत्र से लेकर के आपको कुछ सूत्र लगभग यहां तक मैंने आवृत्ति करा दी थी आपको। ये सूत्र 24 सूत्र तक, 24 सूत्रों की आवृत्ति हमने कर ली थी। ठीक है, यंग प्रत्यय भी आ गया है इसके अंदर और सन प्रत्यय भी आ गया है, और भी कैच भी आया है, कैश भी आया है। ठीक है, यंग भी आया है। ठीक है, चलिएगा अब चलते हैं इससे आगे। पुस्तक को आप अपनी ओपन कर लीजिएगा। चलिएगा, सत्याप पाश रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोम त्वचा वर्म वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो णिच, ये सूत्र है। पहले विस्तार से पढ़ लिया है, अब अर्थ पर विचार कर लेते हैं। अर्थ: सत्याप पाश रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोम त्वच वर्म वर्ण चूर्ण इत्येतेभ्यः शब्देभ्यः चुरादिभ्यश्च धातुभ्यो णिच प्रत्ययो भवति। सरल है, ये शब्द हैं यहाँ तक, ये तो शब्द हैं, और चुरादिगण की सभी धातुएं, इन धातुओं से और इन शब्दों से णिच प्रत्यय होता है। कोई विशेष अर्थ में नहीं होता, बस इन्हीं अर्थों में प्रत्यय हो जाता, बस उसी अर्थ को कहते हैं। ये जो अर्थ है पहले से वही। उदाहरण दिया था, सत्यम आचष्टे सत्यापयति विपाशयति रूपयति वीणया उप गायति उपवीणयति तूलेन अनुकृष्णाति अनुतूलयति श्लोकैरुपस्तौति उपश्लोकयति सेनयाभियाति अभिषेणयति लोमान्यनुमार्ष्टि अनुलोमयति त्वचं गृह्णाति त्वचयति। वर्मणा संह्नयति संवर्मयति वर्णं गृह्णाति वर्णयति चूर्णैरवध्वंसयति अवचूर्णयति चुरादिभ्यः चोरयति चिन्तयति। ठीक है, चुरादिगण की धातु सबसे णिच हो जाता है, उदाहरण मात्र दिखा दिया है। ठीक है, चलिएगा, अब णिच का प्रकरण मुख्य रूप से आरंभ हो गया है। आगे है णिच प्रत्यय, जो विशेष अर्थ में होता है। मुख्य सूत्र है हेतुमति च अर्थः स्वतंत्रस्य कर्तुः प्रयोजको हेतुः। जो स्वतंत्र का, जो स्वतंत्र कर्ता होता है, उसका जो प्रेरणा देने वाला होता है, उसको क्या बोलते हैं? व्याकरण में हेतु बोलते हैं। तत्प्रयोजको हेतुश्च, ये हेतु संज्ञा करता है। इत्यनेन हेतु संज्ञा भवति, इससे हेतु संज्ञा होती है। हेतुरस्यास्ति इति हेतुमान हेतोः व्यापारः प्रेषणादि लक्षणः। कहते हैं हेतु अस्य अस्ति इति हेतुमान, माने हेतु है जिसका या जिसमें, वो हेतुमान हो गया। अब वो हेतुमान क्या है उसको समझा रहे हैं। हेतोः व्यापारः,
हेतु हो माने जो प्रेरक करता होता है वो हेतु हो गया, उसका जो प्रेरणा रूपी प्रेषणादि माने प्रेरणादि प्रेषणादि आदि जो व्यापार है वही क्या होता है, हेतुमान। तस्मिन् हेतुमति अभिधेय धातुर्निच प्रत्ययो भवति, उसी प्रेषणादि को कहने में अभिधेय हो तो धातु से किसी भी धातु से अनिच प्रत्यय हो जाता है। ऐसे उदाहरण देवदत्ता कटम करोति यज्ञदत्ता तम प्रेरयति कटम कारयति देवदत्तेन यज्ञदत्तः। ठीक है, देख लीजिएगा। देवदत्त कट को बनाता है, अब ये तो बनाता है, परंतु क्या है, यज्ञदत्त तम प्रेरयति, यज्ञदत्त उसको प्रेरणा दे रहा है कि भाई बना बना बना, तो अब ऋणच प्रत्यय हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, कटम कारयति देवदत्ते ने यज्ञदत्ता, यज्ञदत्त देवदत्त के द्वारा कट को बनवाता है। तो क्या है, कट को बनवाना, चटाई को बनवाना, ये क्या है, प्रेषणादि व्यापार हो गया। इस व्यापार को कहने के लिए ऋणच प्रत्यय आया है। ओदनम पाचयति, चावल को पकावाता है, पकवाता है। चलिएगा, कण्वादिभ्यो यक, कण्वादिभ्य है, चलिए छोड़े अर्थ, कण्वादिभ्यो धातुभ्यो यक प्रत्ययो भवति। कहते हैं कण्वादि जो धातुएं हैं, धातु पाठ के अंदर अंत वाला गण है वो कण्वादि गण है, उसमें पठित धातुओं से यक प्रत्यय हो जाता है किसी विशेष अर्थ में, नहीं सामान्य रूप, अर्थात कण्वादि गण में पठित धातुओं से यक ला करके ही उनका प्रयोग बनता है। कण्वादि जो गण है उसमें प्रातिपदिक भी हैं और धातुएं भी हैं, तो यहाँ पर धातु का अधिकार चल रहा है, इसलिए धातुओं से ही ये प्रत्यय होगा, यक प्रातिपदिकों से नहीं होगा। ये पहले विस्तार से आपको समझा दिया था। कंडूयति, कंडूयति, कंडूयते, मंतूयति। चलिएगा आगे आ जाइएगा। गुपु धूप विक्षिपणे पनिभ्या आयः, अर्थ गुपु धूप विक्षपण व्यवहारे स्तुतौ च पन च इत्येतेभ्यो धातुभ्या आयः प्रत्ययो भवति। ठीक है, कहते हैं ये धातुएं हैं सभी, इनसे आय प्रत्यय होता है। क्या होता है, आय प्रत्यय, किसी कोई अलग अर्थ में नहीं, जो धातु है उसी अर्थ को कहने के लिए होता है। ठीक है, तो जैसे गोपायति, गोपायति, धूपायति, विच्छायति, पणायति, पनायति, ये हो गए। ठीक है, तो आय प्रत्यय हो गया सब जगह। ऋतेरियं, इनको किसी विशेष अर्थ में जो प्रत्यय नहीं आता वो स्वार्थ में कहा जाता है। ठीक है, अर्थ ऋति धातु हो इयंग प्रत्ययो भवति, जो ऋति धातु है उससे इयंग प्रत्यय हो जाता है। तो कहते हैं ऋतीयते, ऋतीयते, ये एक वचन द्विवचन, यहाँ इयंग प्रत्यय हो रहा है, नित होने से अनुदात चात्मन पद हो जाता है, पता है। ठीक, तो ये क्या है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है गुरुजी ने कि जो धातु पाठ है उसमें ऋति कोई धातु नहीं है, इसलिए ये क्या है, सौत्र धातु है। इसी सूत्र में पड़ी हुई कैसी धातु है, सौत्र, और कहीं नहीं है, पर इसी से प्रत्यय हो जाता है, घृणा करने अर्थ में है। ठीक है, चलिए कमेर्णिंग, अर्थ कमु धातो ऋणिंग प्रत्ययो भवति, जो कमु कांतो धातु है उससे ऋणिंग प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, स्वार्थ में ही है, कोई विशेष अर्थ नहीं है। कामयते, कामयेते, कामयन्ते, उदाहरण बन गए आपके। आया दया आर्ध धातु के वाह। ठीक है, कहते हैं अर्थ आयादयः प्रत्ययाः आर्ध धातुक विषये विकल्पेन भवन्ति। कहते हैं जो आया भी प्रत्यय पढ़ा था, गुपु धूप विक्षिपणेभ्य आया, तो वहां से लेकर के यहाँ तक जो प्रत्यय हैं वो कहते हैं कि
वो आर धातु विषय में यदि आगे चल के आर धातु प्रत्यय आने वाला है तो वो जो आय आदि प्रत्यय वो विकल्प से होंगे, अर्थात एक बार आय आदि होंगे एक बार नहीं होंगे। आर धातु को होना चाहिए, सार धातु को होगा तो नित्य होंगे। जैसे नित्य प्रत्यय प्रसंगे तदुत्पत्तिरार्थ धातु का विषय विकल्प्यते। नित्य प्रत्यय के प्रसंग में माने आया आदि प्रत्यय की नित्य प्रसंग था, ऊपर कह दिया नित्य, तो उसमें उसकी उत्पत्ति में आर धातु के विषय में विकल्प किया जा रहा है, बाकी में नित्य है। जैसे गोप्ता गोपिता गोपायिता, ध्यान रखिएगा। ये क्या हो गया आपका, यहां पर त्रिच प्रत्यय आ रहा है या त्रिच प्रत्यय आ रहा है, ठीक है। त्रिच प्रत्यय आ रहा है तो त्रिच प्रत्यय आर धातु का है, ठीक है। आर धातु का, आर धातु को होने से क्या हो गया, इसको यहां पर प्रत्यय नहीं हुआ, आय प्रत्यय नहीं हुआ, और यहां पर भी आय प्रत्यय नहीं हुआ। उदाहरण हमने सिद्धि कराई थी आपको। यहाँ क्या है, विकल्प से गुपु धातु को विकल्प से इट होता है, तो ये दोनों रूप उस पक्ष में जब आय नहीं हुआ है और यहाँ इट नहीं हुआ है, यहाँ इट हो गया है, ठीक है, इट का विकल्प के। और जब आर धातु विषय में क्या है, अब आर धातु आय प्रत्यय होगा तो ये गोपायिता ऐसा बन जाएगा, यहाँ नित्य इट हो जाएगा, आय प्रत्यय होगा, तब तीन रूप बन गए इसके। ऐसे अर्तिता रीतीयता, यहाँ पर ये रित धातु थे तो क्या हो गया, ये आय वो ईयंग नहीं हुआ है और यहाँ पर ईयंग हो गया है। कामिता कामयिता, तो यहाँ पर भी नहीं हुआ, यहाँ हो गया है। तो आयादि प्रत्यय आर धातु प्रत्यय के विषय में विकल्प करके होते हैं, ये आपको पहले बहुत विस्तार से समझा दिया। चलिएगा, सनाद्यंता धातवः अर्थ सनाद्यंताः समुदायाः धातु संज्ञका भवन्ति, ठीक है। क्या कह रहे हैं, सनाद्यंत जो समुदाय, क्या सनाद्यंत जो समुदाय माने सन माने धातुओ, गुपु गुपु धुभ्य गुप्तिज किद्भ्य सन, ध्यान रखिएगा। गुप्तिज किद्भ्य सन जो पढ़ाया था आपको सूत्र, वहां सन से लेकर के यहां तक के जो भी प्रत्यय थे वो सनादि हैं, तो उन सनाद्यंत जो प्रत्ययांत होंगे उनकी क्या सबकी धातु संज्ञा हो जाएगी, धातु नई धातु बन जाएंगी, ये ध्यान रखें, नई धातु बन जाती हैं। उदाहरण चिकीर्षति पुत्रियति पुत्र काम्यति, ये सन का हो गया, ये पुत्रियति किच का हो गया, ये काम्यच का हो गया, जो पढ़ लिया हमने पिछली कक्षा में, ठीक है। तो चलिएगा, सनादियों की धातु संज्ञा नई धातु बनाने वाला ये सूत्र है। इसी से अणिच की भी हो जाती है, अण्यंत धातु भी बन जाती है नई। स्यतासी लुटोः अर्थ लृ इत्यनेन लृट लृङोः द्वयोरपि ग्रहणम्। लृलुटोः परतो धातोः स्यतासी प्रत्ययौ यथाक्रमं भवता। कहते हैं लृ इससे, यहाँ पर इस सूत्र में क्या है, लृ है तो लृ से लृट और लृंग दो लकार का ग्रहण है, तो इन दोनों लकारों का ग्रहण है। लृ और लृ माने लृट और लृंग और लुट के परे रहते यथासंख्य करके क्या हो जाता है, लृट और लृंग को स्या विकरण हो जाता है और लुट को तास विकरण हो जाता है। ये प्रत्यय माने बीच में आ जाते हैं विकरण। उदाहरण यहां पर दिया था आपको, करिष्यति अकरिष्यते, लिट का हो गया, ये लृंग का हो गया, लुट का कर्ता पठिता, ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्यय हो गया, सिद्धियां आपको करा दी हैं। चलिए, सिब बहुलम लेटी, वेद विषयक ये लकार है, लेट आपको पढ़ा दिया है। अर्थ लेटी परतो धातोर बहुलम सिप प्रत्ययो भवति। लेट लकार के परे रहते कोई भी धातु है उससे बहुल करके सिप प्रत्यय होता है, मैंने कभी सिप प्रत्यय हो जाता कभी नहीं होता है। सिप नहीं होता तो सामान्य रूप से जो जो जिस गण की धातु है वो हो जाता है, सिप हो जाता तो सिप वाले रूप बनते। रूप आपको सारे बता दिए थे, ठीक है। पूरे रूप पढ़ने की यहाँ पर आवश्यकता
नहीं है, फिर भी मैं पढ़ देता हूं, चलिए आपके मनोरंजनार्थ। ठीक है, आपके ज्ञानार्थ। उदाहरण देखिए, रूप इसके बहुत सारे बनते हैं, सबकी सिद्धियां करा दें। भविष्यति भविष्याति, भविष्यत भविष्यात, भविष्यद भविष्याद, भाविष्यति भाविष्याति, भाविष्यत भाविष्यात, भाविष्यद भाविष्यात। ठीक है। नच भवती अब सिप नहीं होता है तो भवती भवाती, भवत भवात, भवद भवात। ये हो गए तिप के रूप इतने। एवं तसी इसी प्रकार से भवित भविष्यतः भविष्यातः, भाविषात भाविषतः भाविषातः, भवतः भवातः। ये तस के जी। भविष्यन्ति भविष्यांति, भविष्यन् भविष्यान्, भाविष्यन्ति भाविष्यांति, भाविषन् भाविष्यान्, भवन्ति भवान्ति, भवन भवान। ये जी के हो गए आपके। ठीक है, चलिएगा। सिपी भविष्यसि भविष्यासि, भविष्याः भविष्याः, भाविष्यसि भाविष्यासि, भाविष्याः भाविष्याः, भवसि भवासि, भवः भवाः। हसि भविष्यथः भविष्याथः, भाविष्यथः भाविष्याथः, भवथः भवाथः। ये हो गया थस का था। भाविष्यथ भविष्याथ, भाविष्यथ भाविष्याथ, भवथ भवाथ। मिप भविष्यामि भविष्यामि, भविष्यं भविष्याम, भाविष्यामि भाविष्यामि, भाविष्यं भाविष्याम, भवामि भवामि, भवं भवाम। वसि भविष्यवः भविष्यावः, भविष्यव भविष्याव, भाविष्यवः भाविष्यावः, भाविष्यव भाविष्याव, भववः भवावः, भववा भवाव। मसि भविष्यमः भविष्यामः, भविष्यम भविष्याम, भाविष्यमः भाविष्यामः, भविष्याम भाविष्यम भाविष्याम, भावामः भवामः, भावाम भवाम। इतने रूप बनते हैं लेट लकार में। ऐसे ही आत्मनेपदी धातुओं के बनेंगे तो उसके थोड़े कम बनेंगे, काफी रूप बन जाते हैं। सबको मैंने आपको करा दिया है। चलिएगा, इसी प्रकार से आगे उदाहरण दिए थोड़े से और। जोशिषत, तारिषत, मंदशत, पताती, चा, वयाति, जीवाति हैं और वक्षति, ये दिए हैं। ठीक है, चलिएगा। कास प्रत्ययादाम मंत्रे लिटि अर्थः। कास्त्री शब्द कुत्सायाम तस्मात् प्रत्ययांताच्च धातोः आम प्रत्ययो भवति लिटि परतः आमंत्र विषये अर्थात लौकिक प्रयोग विषये। कहते हैं कास्त्री शब्द कुत्सायाम धातु, उससे क्या है तस्मात् प्रत्ययांताच्च, और वो कैसी होनी चाहिए? उस तस्मात् प्रत्ययांताच्च, और माने एक तो कासरी धातु हो गई और कोई दूसरी प्रत्ययांत धातु कोई भी हो। ठीक है, ऐसी धातुओं से क्या हो जाता, आम प्रत्यय होता है, लिट के परे रहते लौकिक विषय में, वेद विषय में नहीं, लोक विषय में। जैसे कासान चक्रे, यहां तो बिना प्रत्यंत का ही तो अकेली से हो जाए, कासान चक्रे बन गया। और प्रत्यंत से देखिएगा, लो लू यान चक्रे, पोपू यान चक्रे, यहां आम प्रत्यय हो गया है। सिद्धियां पहले करा दी हैं आपको। ठीक है, चलिएगा। तो अब ये प्रत्यय ध्यान देंगे, ये लेट लकार का सिप विकरण करने वाला यही सूत्र है, केवल सिप बहुलम लेटी, ध्यान रखिएगा लेट लकार के लिए बहुत विशेष है। और ये भी ध्यान रखेंगे आप, शतासी लुटो हो, लिट और लिंग और लुट लकार में क्या विकरण होते हैं यथाक्रम? लिट और लिंग को स्य विकरण होता है, लुट को तास विकरण इसी सूत्र से होता है। ओके, तो भूल जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। क्या हो गया? और आम प्रत्यय, अब एक आम प्रत्यय वो यहां से आरंभ हो गया, कुछ सूत्रों से होगा। ठीक है, चलिएगा।
इजादेश्च गुरुमतो नृच्छः। अर्थः इजादिर्यो धातुर्गुरुमान् तस्मात् आम प्रत्ययो भवति अमंत्रे लिटि परतः रिच्छ धातुं वर्जयित्वा। ठीक है, कहते हैं इजादी माने इच प्रत्याहारांतर्गत जो वर्ण है इच प्रत्याहार के, यदि वो धातु के आदि में ऐसी धातु गुरुमान और उसके अंदर गुरु अक्षर भी होना चाहिए, संयोग गुरु जिसकी संज्ञा होती है, तो ऐसी धातु से आम प्रत्यय हो जाता है अमंत्रण लौकिक विषय लिटि परता लिट के पै रहते। परंतु रिच्छ धातु ये इजादी भी है और गुरुमान भी है, इसको छोड़ करके इसको नहीं होता है। उदाहरण दिया है ईहान चक्रे ऊहान चक्रे, ईह और ऊह इजादी है और गुरुमान है, हो गया आम प्रत्यय, लिट लकार का है। दयायासश्च अर्थ दयदान गतिरक्षणेषु अयगतौ आस उपवेशने इत्येतेभ्यो धातुभ्यो लिटि परतो मंत्रे विषये आम प्रत्ययो भवति। कहते हैं दय दान गतिरक्षण इन अर्थों में और अयगतौ और आस इन धातुओं से लिट के परे रहते अमंत विषय में लौकिक साहित्य के विषय में आम प्रत्यय हो जाता है। जैसे दयान चक्रे, ठीक है, पलायान चक्रे, आसान चक्रे। चलिएगा, उषा वेदा जागृभ्योन्यतरस्याम अर्थ उषदाहे विदजाने जागृ निद्राक्षये इत्येतेभ्यो धातुभ्यो मंत्रे विषये लिटि परता आम प्रत्ययो विकल्पेन भवति। ये धातुएं तीन, इनसे क्या है मंत्र विषय में लिट के परे रहते आम प्रत्यय विकल्प से होता है, एक बार होता है एक बार नहीं होता है। उदाहरण दिया यहाँ पर ओशान चकारा, ये आम का हो गया, ओबोश नहीं हुआ तो ये बन जाए। वेदान चकारा विवेद, जागरान चकारा जजागारा जजागार, ये सामवेद में आता है। ठीक है, चलिएगा, भी ह्री भ्री हुवाम श्लुवच्च अर्थ इम्हि भये ह्री लज्जायाम डुभ्रिय धारण पोषणयोः हुदाना धनयोः इत्येतेभ्यो धातुभ्यो मंत्रे लिटि परतो विकल्पेन आम प्रत्ययो भवति श्लुवच्च एषां कार्यं भवति। कहते हैं इम्हि भये और ह्री लज्जायाम और इन धातुओं ये डुभ्रिय धारण पोषणयो हु दानादि धातुओं से मंत्र विषय में लिट के परे रहते विकल्प से आम प्रत्यय होता है। और जब आम प्रत्यय होता है तो उस आम को क्या होता है श्लुवत हो जाता है, माने श्लू के कार्य, जैसे श्लू होता है श्लव आदि से दुत्त आदि हो जाते हैं, वो सारे हो जाते हैं आम को मान करके। ठीक है, जैसे देखिएगा विभयान चकारा, तो यहाँ पर आम हो गया और दुत्त आदि भी होगा उसके कारण से, विभाय जब नहीं हुआ। जिह्रयान चकारा जिह्राय, विभरान चकारा बभार, जुहवान चकारा जुहाव। चलिएगा, आगे है क्रियचानु प्रयुज्यते लिटि अर्थ आम प्रत्ययस्य पश्चात क्रिया अनुप्रयुज्यते लिटि परतः क्रिया इत्यनेन प्रत्याहार ग्रहणं कृभ्वस्त योगे संपद्य कर्तरिच्वी इत्यतः प्रत्याक्रियो द्वितीय तृतीय समवीर्यात् कृशौ इत्यस्य ञकारात्। कहते हैं कि जो आम प्रत्यय कहा है, जिन जिन धातुओं से आम प्रत्यय कर रहे हैं तो उस आम प्रत्यांत एक नई धातु बन जाए। वो आम प्रत्यय आता है लिट लकार के पे रहते, लिट का लुकादि हो जाता है, तो कहते हैं उस आम प्रत्यय से फिर बाद में क्रिया का अनुप्रयोग करना चाहिए। तो क्रिया क्या है, कहते हैं क्रिया धातु है क्या, नहीं क्रिया धातु नहीं, क्रिया प्रत्याहार है। उस प्रत्याहार के अंदर तीन धातु आती हैं, क्री भू अस, और वो प्रत्याहार यहाँ पर लिया था, ये पहले मैंने समझा दिया था आपको। तो क्री भू और अस इन तीनों का आम प्रत्यांत के बाद प्रयोग होता है। जैसे पाठयान चकार ये क्री का हो गया, पाठयाम बभूव ये भू का हो गया, पाठयामास ये अस का हो गया। ठीक,
एक क्रिया तीन धातुओं प्रयोग होता है जब आम प्रत्यय लाते हैं, लिट के परे रहते तब। चलिए, वेदां कुर्वन्त्वित्यन्यतरस्याम् अर्थः वेदां कुर्वन्तु इत्येतदा रूपम विकल्पेन निपात्यते पक्षे विदन्तु, माने ये निपातन किया गया है और विकल्प से और पक्ष में विदन्तु बनेगा। ठीक है, एक बार आम प्रत्यंत कर दिया, जब आम प्रत्यंत नहीं किया तो ऐसा अलग रह जाएगा, विदन्तु बन जाएगा सामान्य विदा। अत्र विद धातोर लोटी प्रथम पुरुषस्य बहुवचने आम प्रत्यय गुणा भावा लोट प्रत्ययस्य लुक लोट परस्य क्रियोनुप्रयोगो निपात्यते। यहाँ कहते हैं इसमें आत्मा यहाँ विद धातु से लोट लकार में, लेट में नहीं लोट में है, तो लोट में प्रथम पुरुष का बहुवचन का आम प्रत्यय कर लिया यहाँ पर और गुण का अभाव कर दिया, गुण नहीं किया विद में, लोट प्रत्यय का लुक कर दिया इसी से और लोट परस्य क्रिया का अनुप्रयोग हो गया निपात्यते। तो वेदांग कुर्वन्तु और विदन्तु, विदन्तु तो आराम से बन ही जाएगा, आराम से, कोई परेशानी नहीं, विद है। चलिएगा, अभ्युत्सादयां प्रजनयां चिकायां रमयामकः पावयां किर्याद्वितामक्रन्निति छन्दसि। चलिएगा, ये थोड़ा सा छंद विषयक सूत्र है और इसका प्रयोग मैंने आपको बहुत विस्तार से समझा दिया था, अब आवृत्ति कीजिए। अर्थ अभ्युत्सादयामकः प्रजनयामकः चिकयामकः रमयामकः पावयां क्रियात् वेदामक्रन् इत्येते शब्दाः छन्दसि विषये विकल्पेन निपात्यन्ते, विकल्प निपातन किए जाते हैं आम प्रत्यय। सदा जन रम इत्येतेषां ण्यन्तानां धातूनां लुङि आम प्रत्ययो निपात्यते। क्या कह रहे हैं ये, और क्या है ये सदा जन रम, इन धातु एक ऐसे अण्यंत धातुओं से लुंग लकार के पर्यते आम प्रत्यय निपातन किया गया है। कहते हैं कि चिकयामकाः इत्यत्रापि चिय धातोर लुङि। ठीक है, देखिएगा यहां पर ये बता रहे हैं जैसे अभ्युत्सादयाम, यहां पर तो सद धातु है, प्रजनयामकाः यहाँ जन धातु है, चिकयामकाः या तो नहीं है, रमयामका चिकयामका आगे ले रहे और रमयामका में रम धातु लिए अण्यंत। ठीक है, और ये चिकयामका में क्या लिए, छि धातु लिए। परता आम निपात्यते, आम का निपातन किया गया है लुंग के पर्यते। दुर्वचनम कुत्वं चात्र विशेषा, दुर्वचन और कुत्व भी कर दिया, विशेष कर दिया है। ठीक है, जैसे क्या कर दिया है विशेष, पावयां क्रियात् पवतेः पुनातेर्वाण्यन्तस्य लिंगी आम निपात्यते। पावयां क्रियात इस शब्द में क्या है, पूंग पवने अथवा पूई पवने दोनों से क्या है अण्यंत लेकर के लिंग लकार के पर्यते आम का निपातन किया गया है। क्रियात इति अस्य अनुप्रयोग, इसका अनुप्रयोग कर दिया क्रियात, क्रियात का अनुप्रयोग कर दिया आशीलिंग का। विदामक्रन्निति विधेर लुङि आम निपात्यते गुणा भावश्च, और कहते विदामक्रन में क्या, विद धातु से लुंग के पर्यते आम का निपातन कर दिया और गुण का अभाव कर दिया, और अक्रन ये बहुवचन का क्रि धातु का प्रयोग कर दिया इन्होंने। ठीक है, अक्रन नित्यस्य चानुप्रयोग, अक्रन नित्य का अनुप्रयोग कर दिया है। उदाहरण अभ्युत्सादयामकाः, ये तो छंद में हो गया, भाषायाम विषय अभ्युदसी शदत्, प्रजनयामकाः अपर पक्षे, प्रजनन दोनों दिखा रहे हैं, प्राजी जनत, ये सिद्धियां आप देख लीजिएगा ये परिशिष्ट में, मैंने पहले पढ़ा दी है। चिकयामकाः पक्षे अचैषीत, रमयामकाः पक्षे अरीरमत, पावयां क्रियात पक्षे पाव्यात, विदामक्रन पक्षे अवेविदुः अवेदिषुः, ऐसा है। तो ये हो गया आपका ये छंद विषयक सूत्र है। तो ये देखिएगा, ये यहाँ पर कुछ सूत्र आए, बस यहीं पर आम प्रत्यय का विधान होता है। आम प्रत्यय का आपको जब मन में कहीं पर आए कोई विचार या कोई शब्द आम प्रत्यय दिखे तो यहीं पर देख लीजिए आकर, और कहीं आम प्रत्यय का विधान नहीं है, मुख्य रूप से विधि तो यही है आम।
ये आम प्रत्यय का प्रकरण आपका समाप्त हो गया। अब आ जाइएगा, अब विकर्ण का आ रहा है, विकर्ण का। ठीक है, चिली लुंगी अर्थात लुंगी परतो धातो चिली प्रत्ययो भवति, चिले स्थाने अग्रे सिजादीनादेशान वक्षति तत्रैवोदाहरिष्यामः। लुंग लकार के परे प्रति धातु मात्र से किसी भी गण की हो, कोई भी धातु हो, कैसी भी हो, उससे चिली प्रत्यय हो जाता है। पर चिली कभी बचता नहीं है, उसको आगे आगे आदेश कहेंगे। वही कह रहे हैं, चिले स्थाने अग्रे सिच आदि आदेश कहेंगे, उदाहरण वही दिखाएंगे। चलिएगा, विशेष रूप से लुंग लकार के लिए सूत्र को याद रखिएगा। चिले सिच अर्थात चिले स्थाने सिच आदेशो भवति लुंगी परत, माने चिली के स्थान में सिच हो जाता है। तो ऊपर वाले सूत्र से चिली किया था, उसको सिच हो जाता है, लुंग लकार के परे रहती है। अकार शीत आहार शीत ये सिद्धियां हैं। ठीक है, शाला इगु पधादनिटः सह अर्थ शलंतो यो धातु युगपध तस्मादनिटः चिलेः स्थाने स आदेशो भवति लुंगी परतः। कहते हैं शलंत धातु जो मशल प्रत्याहारांत जो धातु और इगुपधा और उपधा में उसको इक होना चाहिए, एक प्रत्याहारांतर्गत वर्ण। तो ऐसी और अनिट होनी चाहिए, वो धातु सेट नहीं होनी चाहिए, अनिट होनी चाहिए। ऐसी धातु से उत्तर जो चिले सिच चिली लुंगी से चिली हुआ था, उसके स्थान में सिच नहीं होता, क्या होता है, कसा होता है, लुंग के पर रहते। चलिए, उदाहरण दिया यहां पर गुरुजी ने, आधोक्षात आलिक्षत। ठीक है, चलिए, श्लिषा आलिंगने अर्थ श्लिष धातो आलिंगने अर्थे चिले स्थाने स आदेशो भवति लुंगी परतः। श्लिष धातु जब आलिंगन अर्थ में होगी तो उसको लुंग लकार में चिली के स्थान में क्या हो जाएगा, कसा आदेश हो जाता है। आश्लिक्षत माता पुत्री, माता ने पुत्री को आलिंगन किया। चलिएगा, ये लुंग लकार का विशेष प्रकरण है, ध्यान रखेंगे। चिली लुंगी से लेकर के ये पूरा लुंग लकार का प्रकरण आपको, लुंग लकार में कोई भी विकर्ण आपको देखना है तो यहीं देखना है, कहीं नहीं देखना। ठीक है, न दृशः अर्थः दृश धातो परस्य चिलेः स आदेशो न भवति लुंगी परतः। कहते हैं दृश धातु से परे चिली को कसा आदेश नहीं होता, लुंग के परे रहते। ये को कैसे, शाला युगु पदादनिटा कसाह। ये धातु दृश कैसी है, शलंत है, युगुपद है और अनिट है। तो इस सूत्र से इसको चिली के स्थान में कसा आदेश प्राप्त था, निषेध कर दिया, निषेध कर दिया। इतने ने कसा आदेश प्राप्ते प्रतिषिद्धते, कसा आदेश प्राप्त था उसका निषेध कर दिया। तस्मिन् प्रतिषिद्धे अंग सिचौ भावतः। अब क्या, उसका प्रत्यय होने पर क्या हो जाएगा, चिले चिले चिली लूंगी, चिले सिच हो जाएगा एक बार। परंतु एक सूत्र है आगे पढ़ा था हमने, इरितोबा, ये दृश्य इरित धातु है तो विकल्प करके उसको अंग भी होगा, तो दो रूप बनेंगे। एक ये बनेगा आदर्शत, ये बनेगा अंग का, और अद्राक्षित ये बनेगा सिच का। ठीक है, चलिए, अणि श्री दृश्रुभ्या कर्तरी च, अणि श्री दृश्रुभ्या पंजा। अच्छा बार बार कभी कभी बीच में संस्कार जाग जाता है। संस्कार कितना दृढ़ होता है, देखिएगा, थोड़ी सी आधी मिनट बात कर लेते हैं। एक पढ़ाते पढ़ाते एक ऐसा अभ्यास बनेगा, सूत्र, फिर उसका पदच्छेद, फिर उसका समास, फिर उसकी अनुवृत्ति। ठीक है, अब मैं आवृत्ति करा रहा हूं तो भी कभी कभी ध्यान रख रहा हूं, फिर भी कभी कभी वो संस्कार एकदम छाप छोड़ जाता है। ये हम सभी के अच्छे बुरे संस्कार ऐसे ही छाप छोड़ते रहते हैं, वो कंट्रोल करते 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 आ ही जाते हैं। इनको दग्ध बीज करने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है। ठीक है
और हमें तो दग्ध बीज नहीं करना है, आगे पढ़ाना है, ये दग्ध बीज इसका कर देंगे, फिर चौथा अध्याय कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिएगा। तो ये संस्कारों का एक प्रक्रिया देखिए कितना मजबूत होती है। अर्थ अण्यन्तेभ्यः श्री द्रु श्रु इत्येतेभ्यश्च धातुभ्यः उत्तरस्य चिलेः स्थाने चंग आदेशो भवति कर्तरि लुङि परतः। सरल है। अण्यंत धातु कोई भी अण्यंत धातु हो, और श्री द्रु श्रु ये अण्यंत नहीं होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। तो इन धातुओं से उत्तर चिली के स्थान में चंग आदेश होता है। कब? कर्तरी लुंगी माने कर्तृवाच्य में, लुंग लकार कर्तृवाच्य में हो, तो कर्मवाच्य और भाववाच्य में नहीं होगा। ठीक है। अण्यन्तेभ्य अचीकरत अजेहरत, और इसका श्री का अश्री श्रेयत, अदु ध्रुव ध्रुवत, असु श्रुवत। ठीक है, चलिए। और विशेष से ध्यान रखिएगा, इन धातुओं से चंग आता है। विभाषा धेट शिव्योः अर्थः धेट काने टू ओष्वी गतिवृद्ध्योः इत्येताभ्यां धातुभ्यां उत्तरस्य चिलेः स्थाने विभाषा चंग आदेशो भवति कर्तृवाचिनी लुङि परतः। ठीक है। धेट पाने धातु और टू ओष्वी गतिवृद्धौ, इन दोनों धातुओं से क्या है, उत्तर चिली के स्थान में विकल्प करके चंग आदेश होता है। कब? कर्तृवाची, कर्तृवाची में लुंग लकार के पहले थे। विकल्प से इनको जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा। ठीक है, क्या प्राप्त होगा देखते हैं अभी। यहां देखिएगा, इसने क्या कहा, चंग हो गया, तो चंग का देखिएगा, ये बन गया चंग का अधत, ये चंग का हो गया। चंग नहीं होगा तो इसको क्या हो जाएगा, सिच हो जाएगा। तो सिच के दो रूप बनते हैं, अधात अधासीत। सिच का विकल्प करके लुक होता है, दूसरे अध्याय के चौथे पाद के अंत में सूत्र पढ़ाया था, सिद्धि करा दिए। तो ये सिच विकल्प का है। इसी प्रकार से श्वी धातु है, श्वी धातु से क्या होता है, इस सूत्र में चंग हो गया तो अशिश्वीयत बन गया। ठीक है, और इसको विकल्प करके अंग भी होता है, आगे सूत्र आएगा। अभी सूत्र हमने पढ़ा था जृस्तुम्भ इत्यादि। ठीक है, तो अंग हो जाता है तो अश्वत बन जाता है, और जब अंग भी नहीं होता तो सिच होता है, तो अश्वहीत बनता है, ये सिच का है। ठीक है, यहां पर आगे हम दिखा देते हैं आपको कौन से सूत्र से हुआ है। ये वाला। ठीक है, यहां पर क्या है, श्वी धातु पड़ी हुई है, यहां पर भी पड़ी हुई है। ये करता है अंग प्रत्यय। क्या करता है ये, अंग अंग आदेश करता है चिली के स्थान में, तो अंग हो जाएगा, पक्ष में सिच हो जाएगा। ये भी विकल्प करता है, ध्यान रखेंगे। इससे तब तीन रूप बनते हैं उसके। चलिएगा, ये हो गया विभाषा धेट शव्यो गुपेश छंदसी। अर्थ गुपु धातोर उत्तरस्य चिलेर विभाषा चंग आदेशो भवति छंदसी विषये कर्तृवाचिनी लुङि परतः। गुपु धातु से चिली है, जो उत्तर जो चिली है उसको विकल्प करके चंग हो जाता है छंद विषय में। ठीक है, कर्तृवाची में कर्तृवाची लुमा कर्तृवाची में लुंग के पर रहते। उदाहरण दिया, ईमान नऊ मित्रा वर्णऊ गृहान अजुगुपतम, ये उदाहरण है मुख्य रूप से। क्या है, अजुगुपतम। ये हो गया आपका चंका। ठीक है, और अब इसमें क्या होता है, गुपु धातु थी, तो गुपु धातु से आर धातुक प्रत्यय के विषय में विकल्प से क्या कहा था, आयाद है, आर धातु के बाद से विकल्प से आय प्रत्यय होगा। तो ये तो बन गया इसका चंका, और अगौतम ये सिच का हो गया, और इसको विकल्प करके इट होता है। सिच को ध्यान रखेंगे, क्या है, विकल्प करके इट भी होता है। तो ये जब इट नहीं हुआ है तब सिच का है, और ये उसका है जब इट हो गया है तब ये सिच वाला है।
ये दोनों सिच वाले हैं, ये चंग का हो गया, ठीक है। चंग और सिच दोनों आर्ध धातु के हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, तो अब ये और अगो, ये हो गया आ गौ पृष्ठ, और जब इसको आय प्रत्यय हो जाएगा विकल्प से तो क्या बन जाएगा, अगोपाइष्टम। यहां पर आय प्रत्यय भी हो गया और फिर सिच हो जाएगा, फिर चंग नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। जब इसको आय प्रत्यय हो जाएगा तो फिर इसको चंग नहीं होगा, केवल सिच ही होगा। चलिए, ये हमने आपको सिद्धियों में बता दी, सारी सिद्धि करा दी। तो इसके 5 रूप बन रहे हैं आपके, 4 बन रहे हैं, 1 2 3 4। चलिए, नोनयति ध्वनयति लयत्यर्दयेतिभ्यः अर्थः ऊन परिहाणे ध्वन शब्दे इल प्रेरणे अर्थगतौ याचने च इत्येतेभ्यो धातुभ्यो ण्यन्तेभ्यः उत्तरस्य छन्दसि विषये चिलेः स्थाने चंग आदेशो न भवति कर्तरि लुङि परतः। ऊन परिहाणे ऊन ध्वन इल अर्ध और इन धातुओं से क्या अण्यंत होंगी, तो इनसे उत्तर छंद विषय में चिली के स्थान में चंग नहीं होगा। जो निषेध कर्तरी चंग से चंग प्राप्त था उसका निषेध कर दिया। तब कर्तृवाच्य में लुंग की परे रहते हैं। तो इसका मतलब भाषा में होता जाएगा। सिद्धियां इसकी आपको सारी करा दी थी मैंने। तो जैसे मा त्वा यतो जरितु काम ऊनई, ठीक है, ये नहीं हुआ, ये ऋग्वेद का है। ऊ औनिनः इति भाषायाम, भाषाम बन गया। मा त्वाग्निर्ध्वनयित, ये ऋग्वेद का छंद बन गया। आदि ध्वनत इति भाषायाम। काम मैलयित, तो ऐलयित है, ये हो गया। और ऐलिलत इति भाषायाम, ये भाषा में वो चंग हो गया। मा मई न मर्दयित, ये हो गया आपका छंद में। आर्दिदत इति भाषायाम, ये भाषा में हो गया। चलिए, अस्यति वक्ति ख्यातिभ्यो अर्थासु क्षेपणे वच परिभाषणे ख्याई प्रकथने इत्येतेभ्यो धातुभ्य उत्तरस्य चिनेः स्थाने अंगादेशो भवति कर्तरि लुङि परतः। कहते हैं असुक्षेपणे और बच परिभाषणे और ख्याई प्रकथन, ये धातु इन धातुओं से उत्तर चिली के स्थान में अंग आदेश हो जाता, कर्तृवाची लुंग के परे रहते। उदाहरण दिया, पर्यास्थता, पर्यास्थेताम, पर्यास्थंता, ये प्रथम पुरुष के तीनों दे दिए। अवोचत, अवोचताम, अवोचन, आख्यत, आख्यताम, आख्यन। तो ये अंग प्रत्यय हो गया, ये अंग आ गया, ठीक है। लिपि सिचि वश्च, अर्थ लिप उपदेः शिच क्षरणे वे स्पर्धायाम इत्येतेभ्यो धातुभ्य उत्तरस्य चिले स्थाने अंग आदेशो भवति कर्तरि लुङि परतः। कहते हैं लिप धातु शिच वे, इन धातुओं से उत्तर चिली के स्थान में अंग आदेश हो जाता है, कर्तृवाची लुंग के परे रहते। आलिपत, असिचत, आहुवत, अंग हो गया कर्तृवाची में, ठीक है। इन धातुओं से उत्तर सरल है। उदाहरण आपको करा दिए, सिद्धि करा दी। आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम, अर्थात लिप्यादिभ्यो धातुभ्य कर्तृवाचिनी लुङि आत्मनेपदेषु परतः च्लेः अंग आदेशो विकल्पेन भवति। कहते हैं जो लिप्यादि, अभी लिपि आदि धातु थी, उनसे लिप और सिच और वही, तो इन धातुओं से कर्तृवाचिनी लुङि और आत्मनेपद परक होना चाहिए। पर पहले वाला प्रश्न पद में था आत्मनेपद होगा तो क्या होगा, विकल्प से अंग आदेश हो जाएगा, चिली को पक्ष में सिच रहेगा। तो अलिपत अंग का हो गया, अलिप्त सिच का हो गया, असिचत ये अंग का हो गया, असिक्त सिच का हो गया, आहुवत ये अंग का, और आहुवास्त ये सिच का हो गया। ये आत्मनेपद का, इसलिए इसको विकल्प हो गया है। चलिए, पुषादिद्युतादिलृदिताः परस्मै पदेषु,
चलिएगा। अर्थ पुषादिभ्यः द्युतादिभ्यः लृदिदभ्यश्च धातुभ्यः कर्तृवाचिनी लुङि परस्मै पदेषु परतः चलेः अंग आदेशो भवति। कहते हैं पुषादि धातु, द्युतादि धातु और लृदित धातु, इनका लृ इत गया है। ऐसे धातुओं से कर्तृवाचिनी लुंग के पर्यते क्या हो जाता, परस्मै पद होना चाहिए, परंतु चली के स्थान में अंग आदेश हो जाता है। कहते हैं दिवादिषु दिवादि गण में पुष पुष्टौ इत्यारभ्य गृधु अभिकांक्षायाम इति यावत पुषादि गण। ये पुषादि बताया कितना बड़ा है कि दिवादि गण में पुष धातु से लेकर के गृधु अभिकांक्षायाम यहाँ तक ये धातुएं पुषादि गण की मानी जाती हैं। भ्वादिषु द्युत दीप्तौ इत्यारभ्य कृपु सामर्थ्य इति यावत द्युतादिगण। और भ्वादिगण में द्युत दीप्तौ धातु को आरंभ करके कृपु सामर्थ्य यहाँ तक क्या है, या द्युतादिगण, ये द्युतादिगण लिया गया है। अब पुषादि होगा द्युतादि और लृदित, ये धातु गण नहीं है, जिन जिन धातुओं का लृत है वो लृदित हो गई। उदाहरण पुषादिभ्य अपुषत अशुषत द्युतादिभ्य अद्युतत अश्वितत लृदिभ्य आगामत अशकत, ये हो गया। ठीक, चलिए सर्ते शास्त्यर्थभ्यश्च अर्थः श्रीगतौ शासु अनुशिष्टौ ऋगतौ इत्येतेभ्यो धातुभ्यः उत्तरस्य चिलेः स्थाने अंग आदेशो भवति कर्तृवाचिनी लुङि परस्मै पदेषु परतः। कहते हैं श्रीगतौ, श्री, साशु और री इन धातुओं से उत्तर चिली के स्थान में अंग आदेश हो जाता है, कर्तृवाची लुंग परस्मै पद के परे रहते। असरत अशिषत आरत। चलिए इरितो वाह, इरिताः पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तं वा अव्यपदम समा अर्थ निकल ही गया इतनी जल्दी जल्दी। एरितो धातुरुत्तरस्य चिलेः स्थाने अंग आदेशो वा भवति कर्तृवाचिनी लुङि परस्मै पदेषु परतः। इरित धातु माने जिन धातुओं का इर माने ऐसा, इर इत संज्ञा हो गई है इर भाग की, तो ऐसी धातुओं से उत्तर क्या चिली के स्थान में अंग आदेश विकल्प करके होता है, कर्तृवाची लुंग परस्मै पद के परे रहते। पक्ष में सिच हो जाएगा। जैसे रुधिर है, रुधिर में क्या है, ई और इर की र की इत संज्ञा होता है, इरित है। तो आरोधत आरौत्सीत, अभेदत अभैत्सीत, छिद्र अच्छिदत अच्छैत्सीत। ठीक है, चलिए सूत्र संख्या 58। ज्री स्तंभु मृचु मृचु ग्रुचु ग्लुचु 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 ग्लुंचु श्विभ्यश्च अर्थः ज्रीश वयोहानौ स्तंभु सौत्रो धातुः मृचु मृचु गत्यर्थौ ग्रुचु ग्लुचु स्तेयकरणे ग्लुचु गत्यर्थ टुष्वी गतिवृद्ध्यो इत्येतेभ्यो धातुभ्यः उत्तरस्य चिलेः स्थाने वा अंग आदेशो भवति कर्तृवाचिनी लुङि परतः। सरल है। कहते हैं ज्रीश वयो अणु धातु है, तो स्तंभु ये सौत्र धातु माने इसी सूत्र में धातु पाठ में नहीं है ये। ठीक है, और ये धातुएं सारी इनमें अर्थ पड़े हुए, इन धातुओं से क्या उत्तर चिली के स्थान में विकल्प करके अंग होता है, कर्तृवाची लुंग लकार के परे रहते। उदाहरण दिया यहाँ पर अजारत अजारित, अस्तभत अस्तंभित, अमृचत अम्रोचित, अम्लुचत अम्लोचित, अग्रुचत अग्रोचित, अग्लुचत अग्लोचित। ठीक है, और अग्लुचत अग्लुंचित, अश्वत अश्वयित, अशिश्वयत अशिश्वयत, ये उदाहरण बन गया। ठीक है, चलिएगा सिद्धियां कर लीजिएगा, उसके बाद अभी अर्थ पर ध्यान देना है और सूत्र पर, प्रत्यय जो प्रत्यय आदि उन पर। क्रीम
मृ द्रि रुहिभ्य छंदसी अर्थ डुक्रिय करणे मृंग प्राण त्यागे द्रिविदारणे रुह बीज जन्मनि प्रादुर्भावे च इत्येतेभ्यो धातुभ्य उत्तरस्य चले स्थाने अंग आदेशो छंदसी विषय कर्तृवाचिनी लुंगी परतः भवति। वहां भवति छूट गया कोई नहीं। डुक्रिय करण में क्री धातु है, मृग धातु है, द्रि धातु है, रोह है और इन धातुओं से उत्तर चली के स्थान में विकल्प स्थान अंग आदेश हो जाता है। ठीक है, विकल्प नहीं है, अंग आदेश हो जाता है। छंद विषय में कर्तृवाची लुंग के परे रहते हैं, ये छंद विषय। उदाहरण दिया है शकलांगुष्ठ को करत अथो मरत अदरत अर्थान पर्वतमाहुरत मारुहत अंतरिक्षात इदम आरुहम। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये अकरत हो गया, ये अमरत हो गया, ये अदरत हो गया, ये आरुहत हो गया और ये आरुहम हो गया। ये उदाहरण है इसके वास्तव में। ठीक है, चलिएगा, ये लुंग लकार चल रहा, ध्यान रखेंगे। लुंग लकार के परे रहते कोई विकरण आपको देखना है तो इसी प्रकरण में देखना और कहीं नहीं भागना। चिणते पदः अर्थ पदगतौ इत्येतस्मात् धातोः उत्तरस्य च्लेः स्थाने चिण आदेशो भवति कर्तृवाचिनी लुङि तशब्दे परतः। विशेष कर दिया। ये कहा कि पदगतौ धातु है, उससे उत्तर चिली के स्थान में चिण आदेश हो जाता है, परंतु कब? कर्तृवाचिनी लुंग और केवल त शब्द माने आत्मने पद का केवल त प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय पर रहते, सभी के नहीं। बाकी में तो जो सिच आदि प्राप्त वही होगा। तो जैसे उदपादि सस्यम समपादि भैक्षम, तो यहाँ पर चिण आ गया है, चिणकाई, और जो त था उसको चिणो लुक से लुक हो जाता है सिद्धियों में। ठीक है, तो ये बन जाता है यहाँ पर इतना शब्द के पर रहते, केवल वृद्धि आदि जो भी प्राप्त होती है वो हो जाती है। दीप जन बुध पूरिताय प्यायभ्योन्यतरस्याम अर्थ दीप दीप्तौ दीपी दीप्तौ जनी प्रादुर्भावे बुध अवगमने पूरी आप्यायने तायर संतान पालनयोः ओप्यायी वृद्धौ इत्येतेभ्यो धातुभ्यः उत्तरस्य च्लेः स्थाने चिण आदेशो विकल्पेन भवति कर्तृवाचिनी लुङि तशब्दे परतः। सरल है, बस कुछ नहीं है। ये कहता है कि दीपी धातु है, जनी धातु है, बुध है, पूरी है, तायरी है, ओप्यायी है, इन धातुओं से उत्तर चिली के स्थान में चिण आदेश विकल्प से होता है। कर्तृवाची लुंग त शब्द के पर रहते, वही त शब्द केवल आत्मनिपद का लुंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का। तो उदाहरण दिए यहाँ पर अदीपी अदीपिष्ट, ये क्या हो गया? ये चिणका हो गया, ये चिचका हो गया। अजानी अजानिष्ट, अबोधि अबुद्ध, अपूरी अपूरिष्ट, अताई अताइष्ट, अप्यायी अप्याइष्ट। बन गया। चलिए अचाह कर्म कर्तरी अर्थ अजंता धातोरुत्तरस्य कर्म कर्तरी लुङि तशब्दे परता च्ले स्थाने चिण आदेशो विकल्पेन भवति। ठीक है, बहुत समझा करके सूत्र पढ़ाए थे। ठीक है, कहते हैं अजंत धातु से उत्तर कर्म कर्तरी लुङि, माने कर्म कर्ता में जब कर्म कर्ता बन रहा हो, कर्म कर्ता बन रहा हो, तब क्या है? लुंग लकार आ रहा हो और उसमें त शब्द हो, एक वचन का प्रथम पुरुष का, तो चली के स्थान में चिण आदेश विकल्प से होता है, पक्ष में सिच हो जाता है। अकारी कटा स्वयं एवं, चटाई तो स्वयं अपने आप ही बनी, अथवा अकृता कटा स्वयं एवं, अर्थ वही है। तो ये क्या हो गया? ये सिच का हो गया, ये चिण का हो गया। अलावी केदारा स्वयं एवं, खेत तो अपने आप ही कट गया जी। अलविष्ट केदार स्वयं एवं, ये सिच का हो गया। ये ध्यान रखेंगे।
कर्मकर्ता के लिए जब हम कर्मकर्ता की बात करेंगे तो वहां पर लुंग लकार के लिए अजंत धातुओं से, सभी धातु से अजंत धातुओं से इस सूत्र को हमें विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। हर जगह सिच नहीं करते, सिच से बन तो जाएगा पर पक्ष में दूसरा रूप भी यदि अकारी आ जाता है तो हमें समझ में आना चाहिए एक वैयाकरण को कि भाई अकारी कैसे बन गया। अकारिष्ट बनना चाहिए था, अकारी कैसे, अकृत बनना चाहिए था, अकारी कैसे बन गया। तो ये रूप भी हमें आना चाहिए, तो ये सूत्र ध्यान रहना चाहिए। चलिएगा, ये हो गया आपका दुहश्च अर्थात दुहा प्रपूर्णे तस्मात् धातोरुत्तरस्य चिले स्थाने चणादेशो विकल्पेन भवति कर्मकर्तरि तशब्दे परतः। कहते हैं दुहा प्रपूर्ण धातु है, उससे उत्तर श्री के स्थान में चण आदेश विकल्प से होता है कर्मकर्ता के तशब्द के पर। इससे प्राप्त ही नहीं था किसी से, यह अजंत नहीं है, हलंत है, इसलिए इसको करा दिया। तो गौ अदोही गौ गौ स्वयमेवा अदुग्ध गौ स्वयमेवा, गाय तो अपने आप ही दुही गई। कर्मकर्ता, ठीक है, बस समझा दिया था आपको। माने जब कर्म होते हुए भी क्रिया वैसी होनी चाहिए, कर्मावस्था माने कर्म कर्ता बनने पर भी, कर्म कर्ता बन जाए तो भी क्रिया कैसी हो रही हो जैसी वो पहले कर्म था। कर्मावस्था में जैसी क्रिया हो रही थी वैसी ही क्रिया यदि कर्ता अवस्था आने पर भी बन जाती है तो उसको बोलते हैं कर्म कर्ता। न रुधा, रुधिर आवरणे इत्यस्मात् धातोरुत्तरस्य चिले स्थाने चिण आदेशो न भवति कर्मकर्तरि तशब्दे परतः। ठीक है, यहां पर कह रहे हैं रुधिर धातु से उत्तर चिली के स्थान में चिण आदेश नहीं होता है कर्मकर्ता कर्मकर्ता में जब लुंग लकार का त शब्द आ रहा हो। इसको वास्तव में कर्मकर्ता में क्या हो रहा था, इसको चिण भाव कर्मणों से कर्मबद्ध भाव से चिण की प्राप्ति थी, आगे पढ़ेंगे चिण की प्राप्ति है, चिण हो रहा था तो उस चिण को मना कर दिया, तो मना कर दिया तो फिर सिच हो जाएगा। तो अन्वबा रुद्धा गौ स्वयमेवा, तो यहाँ चिण नहीं आएगा, इससे अब ये कर्मबद्ध भाव होकर के नहीं आएगा। और ऐसे ही आगे पीछे सूत्र अब आप विस्तार से नहीं समझाऊंगा। यहाँ ना दुहस्त नमाम या क्षण से चिण का निषेध था वास्तव में इसमें दुहश्च में, इसलिए ठीक है, पहले चिण भाव कर्मणों से प्राप्ति थी, फिर इससे चिण का निषेध था, फिर दोबारा चिण करा दिया इस धातु से। ठीक है, चलिए तपोनुतापे च अर्थ अनुताप पश्चाताप माने बाद में दुखी होना, तपा संतापे इत्यस्मात् धातुरुत्तरस्य चिले स्थाने चिण आदेशो न भवति कर्मकर्तरि अनुतापे च तशब्दे परतः। कहते हैं जो पश्चाताप, अनुताप पश्चाताप, यह अनुताप का अर्थ पश्चाताप, तप संतापे जो धातु है उसका अर्थ संताप है। इस धातु से उत्तर चिली के स्थान में चिण आदेश नहीं होता है कर्मकर्तरि अनुतापे च शब्द, ये तो सामान्य। और कर्मकर्ता होने पर क्या है, यानी कर्मकर्ता बन रहा हो तो उस समय अनुताप हो रहा हो, अनुताप का अर्थ पश्चाताप, तो तशब्द के परे रहते। ठीक है, क्या है, चिण आदेश नहीं होता है। जैसे कर्मकर्तरी में अतप्त ताप तपस्तापसः अनुतापे अन्वताप्त तापापे न कर्मण। हिंदी में देख लीजिएगा इसको, तप धातु से उत्तर चिली के स्थान में चिण आदेश नहीं होता है कर्मकर्ता में। ठीक है, कर्मकर्ता में, कर्मकर्ता में तथा अनुताप अर्थ में तशब्द परे रहते।
तो वास्तव में ये जो कर्मकर्ता में तो इसके साथ संबंध लग रहा था, अतप्त तपाह तापसः, ठीक है। अनुताप में कर्मकर्ता नहीं बन रहा था, तो वहां पर भी निषेध किया था हमने, विस्तार से आपको आगे भी समझाया था पहले, ठीक है। पूरी वीडियो वहीं देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, अन्वबा तप्त पापेन कर्मणा, यहाँ पर कर्मकर्ता का भाव नहीं बन रहा था, यहाँ पश्चाताप अर्थ में क्षण का निषेध कर दिया, तो सिच हो गया, ये बन गया अन्वबा तप्त। तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ तपस्तपः कर्म कस्यैव, ये आगे सूत्र आएगा आपका, ठीक है। तब वहां पर इसके तप को कर्मबद्ध भाव होने से चिण प्राप्त था, सो यहां पर निषेध कर दे। चलिएगा, ये हो गया आपका, ये लुंग लकार संबंधी है सारा ये। चिण भाव कर्मणो हो, अर्थात धातोर उत्तर से चलिए चिण आदेशो भवति भावे कर्मणि च लुंगी तशब्दे परतः। धातु से उत्तर, धातु मात्र से उत्तर चिली के स्थान में चिण आदेश हो जाता, भाववाच्य कर्मवाच्य का लुंग का त शब्द परे हो तो केवल एक वचन, प्रथम व्यक्ति का आत्मनेपद का एक वचन, कर्मवाच्य और भाववाच्य के लिए। तो जैसे भाव में अशाई भवता, ठीक है, ये कर्मकर्ता नहीं है, बस कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मणि कर्मवाच्य में अकारी कटो देवदत्ते ने, देवदत्त ने चटाई बनाई, देवदत्त के द्वारा चटाई बनाई गई है, कर्मवाच्य। तो यहां पर ये होगा चिण और ये भी चिण। चलिएगा, सार्वधातु के यक, अब देखिएगा लुंग लकार था आपका, लुंग लकार यहां तक समाप्त हो गया, बस लुंग लकार यहीं तक चल रहा था, ध्यान रखेंगे। अब लुंग लकार संबंधी आपको कोई प्रत्यय देखना हो, लुंग के परे कौन कौन से किस किस धातु से कौन कौन से विकर्ण होते हैं, तो आपको यहीं देखना है और कहीं नहीं देखना है, इसी प्रकरण में देखना, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे मेरी बात को। तो गुरुजी ने कहा था भाई लुंग के परे कुछ धातु से कौन सा विकर्ण होता है किसी भी वाच्य में, तो यहां इस प्रकरण में देखना है आपको, बस कहीं नहीं जाना, पूरे अष्टाध्यायी नहीं आपको पलट देनी। कभी कभी क्या होता है पूरे अष्टाध्यायी पलटने लग जाते हैं और वो कहीं नहीं मिलता, फिर होता वही है जहां है पर मिलता ही नहीं। तो इस प्रकार से हमें प्रकरणों को भी स्मरण कर लेना चाहिए, थोड़ा ऐसे विशेष बुद्धि पर बल दे करके, अच्छा जी ये प्रकरण यहाँ पर है, ये प्रकरण यहाँ पर है, यहीं पर मिलेगा जी, तो वहीं ढूंढना है आपको, वहीं आपको अन्वेषण करना है। चलिएगा, ये हो गया आपका। अब हमारा आ रहा है आगे सामान्य, ठीक है। सार्वधातुक प्रत्यय के परे रहते, ये बहुत विशेष सूत्र है, ध्यान रखेंगे, ये भी सभी विशेष हैं। सार्वधातुके यक भार्थ भाव कर्म वाचिनी सार्वधातुके प्रत्यये परता धातुर यक प्रत्ययो भवति, ये भी करना है। भाव और कर्म वाच्य में सार्वधातु प्रत्यय परे हो, माना जिसकी सार्वधातु संज्ञा, तो विकर्ण धातु से विकर्ण क्या होता है, यक होता है, लट में हो जाता है, लोट में हो जाता है, लंग में हो जाता है, विधिलिंग में हो जाता है, ये सारे कैसे सार्वधातुक लकार हैं, जो जो सार्वधातुक लकार उनमें सब में हो जाता है। तो जैसे भाव में आस्यते भवता, शय्यते भवता, ये भाव में हो गया, ये यहाँ पर कर्मणि क्रियते कटः गम्यते ग्रामः, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये गम्यते में एक हो गया और क्रियते में एक हो गया है यहाँ पर। चलिएगा, तो ये तो हो गया आपका कर्मवाच्य और भाववाच्य सार्वधातु लकार के परे रहते एक विकर्ण होता है। अब आएगा कर्तृवाच्य का, ठीक है, ये कोई भी किसी भी गण की हो, सभी गणों की धातुओं से हो जाता है। अब आ जाइएगा आगे, ये बहुत विशेष है ये भी।
कर्तरी शप कर्तृवाचिनी सार्वधातुके परतो धातोः शप प्रत्ययो भवति। कहते हैं कर्तृवाचिनी सार्वधातुक के परे रहते हैं। कर्तृवाची यानी कर्तृवाच्य में सार्वधातुक प्रत्यय परे होगा तो क्या हो जाएगा, एक नहीं होगा, उसको क्या होगा, शप प्रत्यय होगा धातु मात्र से। फिर उसके आगे अपवाद आ रहे हैं, इस गणवाली से ये होगा, इस गणवाली से होगा, शेष बची हुई धातुओं से शप होगा। शप प्रत्ययो भवति। भवति पठति भवतु पठतु अभवत अपठत भवेत पठेत, ये सार्वधातुक लकार दिखा दिए इन्होंने। ठीक है, चलिएगा। यहां पर गुरुजी ने लिख भी दिया था, मैंने पहले ही पढ़ा दिया था। ये लकार तो सारे होते हैं, लिट तथा आशी लिंग को छोड़कर सब लकार तिंग सार्वधातुक संज्ञक होते हैं, परंतु लुट और लिट माने लिट और लिंग और लेट लुंग में क्रमशः ताच स्या सिप और चिली ये विकर्ण कह दिए हैं, कह दिए हो तो ये भी हैं। अब जो बच गए वो क्या बच गए, जो शब्द के अपवाद हैं वो हैं। अतः लट लोट लंग और बिधलिंग इन्हीं चार लकारों में शप प्रत्यय होता है। चार धातुक तो ये भी लकार थे आपके, लुट लिंग लिट लेट लुंग ये भी थे, परंतु इनमें विशेष क्या पढ़ दिया हमने, जो पढ़ लिया आज। इसका मतलब अब शेष में शप होगा। तो ये लट लोट लंग और बिदलिंग चार लकारों में है, और बिदलिंग भी है। हाँ ये बिदलिंग है, ठीक है। चलिए आगे। दिवादिभ्यः शन अर्थात दिवादिभ्यो धातुभ्यः शन प्रत्ययो भवति कर्तरी सार्वधातुके परतः। दिवादी गण की धातुओं से क्या हो जाता है, शन प्रत्यय होता है, कर्तृवाची सार्वधातुक के परे रहते, ध्यान रखेंगे। यह कर्तरी शब्द का अपवाद है। तो क्या बनता है, दीव्यति सीव्यति। चलिए वा भ्राश भ्राश भ्रमु क्रमु क्लमु त्रसी त्रुटि लशः। चलिएगा अर्थ। टुभ्राश टुभ्लाश्री टुभ्लाश्री दीप्तौ भ्रमु अनवस्थाने भ्रमु चलने द्वयोरपि ग्रहणं क्रमु पाद विक्षेपे क्लमु ग्लानौ रसी उद्वेगे त्रुटि छेदने लशकान्तौ इत्येतेभ्यो धातुभ्यो वा शन प्रत्ययः परश्च भवति कर्तरी सार्वधातुके परतः। ये धातु टुभ्राश्री टुभ्लाश्री दीप्ति अर्थ में, भ्रमु अनवस्थाने भ्रमु चलने, इन दोनों का ग्रहण है भ्रम भ्रम का, चलने अर्थ में, और अनवस्था क्रमु पाद विक्षेपे क्लमु ग्लानौ त्रसी उद्वेगे त्रुटि छेदने लशकान्तौ, इन धातुओं से क्या विकल्प करके शन होता है, कर्तरी सार्वधातुक के परे रहते, पक्ष में शप हो जाता है। शप अर्थात दूसरी जो जिस गण की है जो उस गण में जो प्राप्त होता वो हो जाएगा। ठीक है, जैसे भ्राशते भ्राष्यते भ्राशते भ्राष्यते। तो क्या कर दिया, ये कर दिया आपका विकल्प से शन कर दिया। तो यहां पर देखिएगा, ये शप हो गया, ये शन हो गया। भ्लाशते ये भी शप हो गया, ये शन हो गया। भ्रमति भ्राम्यति ये शप हो गया और ये आपका शन हो गया। क्रामति क्राम्यति ये हो गया आपका। क्लामति क्लाम्यति त्रसति त्रस्यति त्रुटति त्रुट्यति अभिलषति अभिलष्यति। तो एक पक्ष में शन हो रहा है, दूसरे पक्ष में जो जिस गण की है उससे हो जाएगा। जैसे यहां पर ये एक त्रुट धातु थी, त्रुट धातु तुदादी गण में पढ़ी जाता है, उसमें श होगा पक्ष में, बाकी में कर्तरी शब्द से शप शप ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यशोनुपसर्गात अर्थ अनुपसर्गात यसु प्रयत्ने तस्मात् धातो विकल्पेन शन प्रत्ययो भवति कर्तरी सार्वधातुके परतः।
यसु प्रयत्ने दैवादिकः तस्मिन् नित्ये शनि शनि प्राप्ते विकल्पेन विधीयते। कहते हैं अनुपसर्ग, उपसर्ग नहीं होना चाहिए, अनुपसर्ग से रहित यसु धातु के क्या है, विकल्प से शन प्रत्यय होता है, कर्तृवाची सार्वधातुक के परे रहते हैं। यहाँ पर यसु प्रयत्ने दैवादिक तस्मिन नित्य शनि प्राप्त है, दिवादिगण की है इसलिए शन नित्य प्राप्त था, तो उसका विकल्प से विधान कर दिया यस्यति यसति। ठीक है, तो पक्ष में अब जब विकल्प कर दिया तो पक्ष में शप हो जाएगा, कर्तरी शप से शप हो जाएगा। संयसश्च संपूर्वात यस धातोः शन प्रत्ययो वा भवति कर्तृवाचिनी सार्वधातु के परता। कहते संपूर्व यस धातु होगी तो शन प्रत्यय विकल्प से हो जाता है, कर्तृवाची सार्वधातु के परते। संयस्यति संयसति वही बात है। पूर्व सूत्र में कहा था अनुपसर्ग रहित, उपसर्ग रहित, यहाँ ये सम उपसर्ग आ गया तो इसको ही विकल्प कर दिया, सम उपसर्ग के रहते तो विकल्प हो जाता है। स्वादिभ्यः श्नुः अर्थात श्नुय अभिषवे इत्येवम् आदिभ्यो धातुभ्यः श्नु प्रत्ययो भवति कर्तृवाचिनी सार्वधातु के परतः। श्नुय अभिषवे धातु है, ये इति इत्यादि धातु है, स्वादिगण की जो धातु है उनसे श्नु प्रविकरण हो जाता है, कर्तृवाची सार्वधातु के पर रहते। सुनोति सिनोति, तो स्वादिगण की धातुओं से क्या विकरण होता है, श्नु, ध्यान रखेंगे। चलिए श्रुवाह श्रीचा अर्थात श्रु श्रवणे अस्मात् धातो श्नु प्रत्ययो भवति कर्तृवाचिनी सार्वधातु के परतः श्री आदेशश्च श्रु धातोर भवति। कहते हैं श्रु श्रवणे, जो श्रु धातु है श्रवणात्मा, उससे धातु से श्रु प्रत्यय होता है, विकरण सार्वधातुक के परते कर्तृवाची, और उसको श्रु को श्री आदेश भी हो जाता है। शृणोति शृणुतः, ये रूप बन जाते हैं इस प्रकार से। अक्षोन्यतरस्याम अर्था अक्षु व्याप्तौ इत्येतस्मात् धातो श्नुः प्रत्ययो विकल्पेन भवति कर्तरी सार्वधातु के परतः। अक्षु व्याप्त धातु, इससे क्या है, श्नु प्रत्यय होता है, विकल्प से कर्तृवाची सार्वधातु के परते अक्षणोति। और पक्ष में ये भुआदिगण की थी, शब्द की प्राप्ति देखा, अक्षु धातु भुआदिगण की है तो कर्तरी शब्द से शब्द प्राप्त था, विकल्प कर दिया, तो ये श्नु हो गया, अक्षणोति बन गया। जब शप हो जाएगा तो अक्षति बन जाएगा, दोनों का अर्थ एक ही रहेगा। तो चलिए मित्रों, आज की कक्षा में मैंने आपको काफी सूत्र पढ़ा दिए हैं 75 तक। तो लगभग आपको मैंने आज पढ़ाए हैं 51 सूत्र, 51 सूत्र पढ़ाए हैं। तो 51 सूत्र पढ़ाए हैं तो कुछ दक्षिणा तो मिलनी चाहिए भाई। दक्षिणा अवश्य देते रहिएगा, जिससे मैं पढ़ाता रहूं आपको, मेरा जीवन भी ठीक से चलता रहे बिना दुविधा के। ठीक है, सारी व्यवस्थाएं ठीक से चलती रहें, इसके लिए आपसे दान मांगते रहते हैं, हमेशा दान देते रहिएगा। जब भी आप पढ़ें इन कक्षाओं को, तो जो भी परमात्मा की तरफ से आपको दिया गया उसमें से थोड़ा सा, एक दाना, आधा दाना, आधे का भी आधा दाना अवश्य डालते रहें संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए। इससे संस्कृत की गंगा भी बहती रहेगी, आपका भी जीवन चलता रहेगा, हमारा भी जीवन चलता रहेगा, और संस्कृत भाषा को लोग निःशुल्क पढ़ते रहेंगे। सभी पढ़ सकते हैं, मेरे पास तो पैसे नहीं है जी। ठीक, तो ये आप स्वेच्छा पूर्व प्रति माह अपने सदस्य बनिए। ये अकाउंट नंबर दिया गया है मित्रों, और सरलता से सहयोग प्रदान करने के लिए एक QR कोड है, इस पर आप स्कैन करके हमें अपना सहयोग भेज दें और व्हाट्सएप पर सूचित अवश्य कर दें, इससे हमारे संज्ञान में आपका सहयोग आए और आपका हम धन्यवाद कर सकें, परमपिता परमेश्वर से आप सभी के लिए मंगल कामना कर सकें। चलिएगा, अब आगे की कक्षा में मिलेंगे 76वें सूत्र से, फिर कोशिश करेंगे अब की बार और अधिक सूत्र पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा अध्याय है, 600 से अधिक सूत्र हैं, लगभग 10 कक्षाओं में कंप्लीट होने चाहिए।
सर्वेभ्यो नमः।